हेलो क्लास 5। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, पढ़े होंगे। तो चलिए पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। कल आपके बुक का चैप्टर 9 हमने स्टार्ट किया था, दैट इज आवर इन्वायरमेंट। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा था? व्हाट इज इन्वायरमेंट, फिर क्या पढ़ा था? लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर। आज हम लोग को कहाँ से स्टार्ट करना है? एटमॉस्फेयर। तो पहले एक बार पीछे का रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद एटमॉस्फेयर से स्टार्ट करेंगे। अर्थ हैज अ फीचर दैट मेक्स द लाइफ पॉसिबल। ठीक है, अर्थ पे कुछ ऐसी चीजें हैं, अर्थ की कुछ ऐसे फीचर्स है जिसकी वजह से यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। जैसे यहाँ पे वाटर है, ठीक है। फिर क्या है? ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ मेक्स द इन्वायरमेंट। ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ मेक्स द इन्वायरमेंट। सारे जो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स हैं अर्थ पे, वो सब मिलके क्या बनाते हैं? इन्वायरमेंट बनाते हैं। वो सब क्या बनाते हैं? इन्वायरमेंट बनाते हैं। जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। हमारा जो इन्वायरमेंट है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर। तो एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर इज द लेयर ऑफ गैसेस दैट सराउंड्स द अर्थ। अर्थ के अराउंड जो गैस का जो लेयर है उसको क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर बोलते हैं। लिथोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ रॉक्स एंड सॉइल्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। लिथोस्फीयर में क्या है? लिथोस्फीयर में रॉक है, सॉइल है। जो अर्थ के सरफेस पे जो रॉक्स और सॉइल्स हैं उनको क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर मतलब जो ये वाटर बॉडीज हैं उनको हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था? हमारा जो प्लैनेट है अर्थ, उसमें 3 लेयर है। ठीक है, वो 3 लेयर है। उसमें कौन कौन सा? क्रस्ट, मेंटल, कोर। क्रस्ट इज द टॉप मोस्ट लेयर। क्रस्ट इज द टॉप मोस्ट लेयर। मेंटल इज द मिडिल लेयर। ये देखिए, क्रस्ट सबसे ऊपर वाले पार्ट को क्रस्ट बोलते हैं। उसके बाद क्या है? मेंटल। मेंटल के बाद सबसे अंदर में क्या होता है? सेंटर में होता है कोर। सेंटर में क्या होता है? कोर। तो 3 पार्ट कौन कौन सा है? क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। फिर हमने पढ़ा था हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर मतलब जितने भी वाटर बॉडीज हैं अर्थ पे उन सबको हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। और हाइड्रोस्फीयर में हमने ये पढ़ा था कि जो अर्थ पे है वो 90 अर्थ पे जितना भी पानी है उसका 97% वो ओशियन का पानी है और वो सॉल्टी है। और जो सॉल्टी वाटर होता है वो पोर्टेबल नहीं होते, मतलब ड्रिंकेबल नहीं होते हैं। जो रिमेनिंग 3% है बस वही फ्रेश वाटर है और उनमें से कुछ पार्ट हम पी सकते हैं। उसका भी वो भी पूरा पीने के लिए अवेलेबल नहीं है। उसमें से भी कुछ % ही हमारे लिए अवेलेबल है, क्योंकि ज्यादातर पानी क्या हो गया है? जो फ्रेश वाटर है वो तो जमा हुआ है ग्लेशियर्स और आइस कैप्स के फॉर्म में। ज्यादातर जो पानी है वो ग्लेशियर्स और आइस कैप के फॉर्म में वहां जमा हुआ है। तो अब पीने के लिए तो बहुत कम पानी अवेलेबल है हमारे पास। फिर अर्थ पे क्या होता है कि वाटर साइकिल होता है। अर्थ पे वाटर साइकिल होता है, मतलब अब पानी ओशन से इवेपोरेट होके क्लाउड बनता है। क्लाउड से क्या होता है? वापस बारिश होता है, बारिश से फिर ओशन में चला जाता है। तो ये वाटर साइकिल है। वाटर साइकिल के बारे में मैंने आपको कल बताया था। नेक्स्ट आज हम लोग को क्या पढ़ना है? एटमॉस्फेयर। व्हाट इज एटमॉस्फेयर? द एटमॉस्फेयर इज द ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। एटमॉस्फेयर अर्थ के अराउंड चारों तरफ से उसको ढक लेता है, ब्लैंकेट की तरह उसको चारों तरफ से ढक लेता है। एटमॉस्फेयर इज द ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। ठीक है, एयर से पूरे अर्थ को ढक लेता है। द एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस सच एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो एयर होता है एटमॉस्फेयर में वो बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर होता है। कौन कौन सा गैस? जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और CO2। Humans and animals breathe in oxygen and breathe out carbon dioxide। जो ह्यूमंस और एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन सांस जब लेते हैं तो ऑक्सीजन ब्रीद इन करते हैं और सांस जब रिलीज करते हैं, जब ऑक्सीजन तो रिलीज क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। वो ब्रीद इन क्या करते हैं? ऑक्सीजन। ब्रीद आउट क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज एन इम्पोर्टेंट गैस फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा जरूरी होता है। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिससे
प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिससे प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड किसके लिए इंपॉर्टेंट है? फोटोसिंथेसिस के लिए। द प्रोसेस बाय विच प्लांट प्रोड्यूसेस फूड। अब फोटोसिंथेसिस के बारे में दिया हुआ है कि फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच द प्लांट प्रोड्यूसेस फूड। इट इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट प्रोड्यूसेस फूड। ऑक्सीजन इज गिवन ऑफ एज अ बाई प्रोडक्ट। जब जैसे वो लोग तो कार्बन डाइऑक्साइड को, जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके खाना बनाते हैं, अपना फूड का प्रोडक्शन करते हैं, पर वो क्या बाई प्रोडक्ट रिलीज करते हैं? वो रिलीज करते हैं ऑक्सीजन। हम लोग जैसे ऑक्सीजन लेकर हम लोग क्या करते हैं? हम लोग ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके CO2 रिलीज करते हैं, पर प्लांट्स क्या करते हैं? CO2 को एब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि बैलेंस बना रहता है। हमारे जो इन्वायरमेंट में है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक बैलेंस बना रहता है। ऑक्सीजन इज गिवन ऑफ एज अ बाई प्रोडक्ट। ग्रीन प्लांट्स thus absorb the carbon dioxide that is breathed out by most of the living things, convert it into the food and oxygen। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके फूड और ऑक्सीजन बनाते हैं। जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके अपने लिए फूड और ऑक्सीजन बनाते हैं, ऑक्सीजन रिलीज कर देते हैं। द एटमोस्फियर ऑल्सो एक्ट्स एज अ फिल्टर टू ब्लॉक द हार्मफुल रेज। जो एटमोस्फियर है हमारा वो एक फिल्टर की तरह काम करता है टू ब्लॉक द हार्मफुल रेज फ्रॉम द सन। जैसे ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ के अराउंड हमारा एटमोस्फियर है। एक मिनट में आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमारा अर्थ है, हाँ, अर्थ के अराउंड ये एटमोस्फियर है। यहाँ पे ये एटमोस्फियर है, ये वाला एटमोस्फियर पे है, और ये क्या है? अर्थ। यहाँ पे है सन। ये क्या है? ये सन है। सन से जब रेज आते हैं तो सारे रेज अच्छे नहीं होते, ठीक है। सन से कुछ अल्ट्रावायलेट रेज निकलते हैं। तो जो हमारा एटमॉस्फेयर का जो लेयर है, जो ओजोन लेयर है, ये क्या है? ये ओजोन लेयर है। ये है ओजोन लेयर। मतलब ये हमारा अर्थ है, अर्थ के अराउंडिंग ये सब एटमॉस्फेयर है। ये सब क्या है? ये एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर में बहुत सारा गैसेस का मिक्सचर होता है, बट जो सनरेज आते हैं, सन से कुछ अल्ट्रावायलेट रेज निकलते हैं, ठीक है। सन से कुछ अल्ट्रावायलेट रेज निकलते हैं, और जब ये अल्ट्रावायलेट रेज, ये जो ओजोन लेयर है, मतलब ये जो सन को, ये अर्थ को प्रोटेक्ट कर रहा है, यहाँ पे आते हैं, इससे टकरा करके वापस चले जाते हैं। यहाँ से इससे टकरा करके वापस चले जाते हैं। ये देखिए, इधर आएंगे, टकरा के चले जाएंगे, इधर आएंगे, टकरा के चले जाएंगे। तो इससे क्या होता है? हमारे अर्थ पे ज्यादा अल्ट्रावायलेट रेज नहीं आ पाता, ठीक है। The atmosphere also acts as a filter to block the harmful rays from the sun. The radiation from the sun contains intense ultraviolet rays. जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो सन से जो हार्मफुल रेज निकल रहा है उसको ब्लॉक करता है, उसको अर्थ में आने से रोकता है। जैसे देखिए, अल्ट्रावायलेट रेज को अर्थ पे आने से रोक रहा है, यहाँ पे एटमॉस्फेयर ब्लॉक कर दे रहा है, इसको यहीं से रिफ्लेक्ट कर दे रहा है। Such strong rays are harmful for most organisms on the earth. क्यों? क्योंकि वो जो अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं, वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है अर्थ पे, उनके लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं, इसीलिए वो अल्ट्रावायलेट रेज को वापस रिफ्लेक्ट करके वापस भेज देता है। द एटमोस्फेयर हैज अ लेयर कॉल्ड ओजोन लेयर। एटमोस्फेयर में एक लेयर होता है ओजोन लेयर। ये देखिए, एटमोस्फेयर में ये सबसे ऊपर क्या होता है? ओजोन लेयर होता है। ये जो लेयर है इसको हम क्या बोलते हैं?
ओजोन लेयर, ठीक है, which blocks a large portion of this rays and bounces them back into space, thereby protecting the life of the earth. ये ओजोन लेयर क्या करते हैं, जो अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं उनको रिफ्लेक्ट करके उनको बाउंस बैक कर देते हैं, ठीक है, उनको बाउंस बैक कर देते हैं, मतलब इन पे आते हैं, टकरा के वो लोग रेज वापस चले जाते हैं। इससे क्या होता है कि वो अर्थ पे रहने वाले बहुत सारे लाइफ्स को बचा रहे हैं, ठीक है। अर्थ पे जो लाइफ रहते हैं, यहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, उनके लिए वो जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो हार्मफुल है, तो अब ये यहाँ पे नहीं आ पाएगा। तो इस तरह से जो ओजोन लेयर है वो हम लोगों को बचाता है। ये देखिए, ये फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस के बारे में हमने बताया था, जिससे प्लांट्स अपने फूड बनाते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, एक प्लांट है, एक ग्रीन प्लांट है, सनलाइट यहाँ पे आ रहा है, सनलाइट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट के प्रेजेंस में वो वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, नीचे से उनको वाटर मिल रहा है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के सनलाइट के प्रेजेंस में वो अपना फूड बनाते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। क्या करते, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि जो ग्रीन प्लांट्स है वो क्या करते हैं, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को मिला करके सनलाइट के प्रेजेंस में अपना फूड बनाते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, अपना फूड बनाते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। द एटमोस्फियर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स। हमारा जो एटमोस्फियर है वो 5 लेयर्स में डिवाइडेड है, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। हमारा जो एटमोस्फियर है वो 5 लेयर में डिवाइडेड है, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर, ठीक है। ट्रोपोस्फियर इज द लोवेस्ट लेयर। जो ट्रोपोस्फियर है वो लोवेस्ट लेयर है, विच क्लाउड्स एंड ऑल द वेदर ऑकरेंसेस। एक्सोस्फियर इज द आउटर मोस्ट लेयर। जो ट्रोपोस्फियर है वो लोवेस्ट लेयर है और उसी में क्लाउड होता है और भी जितने वेदर ऑकरेंस होते हैं वो सारे उसी में होते हैं। एक्सोस्फियर क्या है, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर। एक्सोस्फियर इज द आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज बायोस्फियर। द एरिया ऑफ द अर्थ वेयर लिविंग थिंग्स आर फाउंड इज कॉल्ड बायोस्फियर। अर्थ का वो एरिया जहाँ पे लिविंग थिंग्स पाए जाते हैं उनको बायोस्फीयर बोलते हैं। अर्थ का वो एरिया जहाँ पे लिविंग थिंग्स पाए जाते हैं उनको बायोस्फीयर बोलते हैं। जहाँ लिविंग थिंग्स पाए जाते हैं उनको बायोस्फीयर बोलते हैं। दिस इज वेयर द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर ओवरलैप टू फॉर्म एन एनवायरमेंट एंड सपोर्ट लाइफ। बायोस्फीयर क्या है? एक ऐसा जगह है जहाँ पर एटमोस्फियर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर तीनों ओवरलैप करते हैं। मतलब ये देखिए, जो धरती होता है जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहाँ पे एटमोस्फियर होता है, हाइड्रोस्फीयर होता है और लिथोस्फीयर होता है। ये तीनों ओवरलैप करते हैं और इन तीनों को मिला करके हम क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में लिविंग थिंग्स रहते हैं। लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ क्रस्ट इन द फ्यू किलोमीटर्स the lower layer of the atmosphere and even deep in the oceans। अर्थ क्रस्ट पर लाइफ एग्जिस्ट करता है, ठीक है। द लोअर लेयर ऑफ द एटमोस्फियर, अर्थ के क्रस्ट पर भी ये देखिए, इस पर भी लाइफ एग्जिस्ट करता है और जो एटमोस्फियर है उसका भी जो लोअर लेयर है उस पर भी लाइफ एग्जिस्ट करता है। कैसे? वहां पे बर्ड्स वगैरह रहते हैं। फिर जो हाइड्रोस्फीयर है वहां पे भी लाइफ एग्जिस्ट करता है और जो ओशन है, ओशन के डीप इनसाइड, ओशन के बहुत ज्यादा अंदर तक अगर आप जाएंगे वहां पे भी आपका लाइफ एग्जिस्ट करता है। बहुत सारे फिशेज रहते हैं, या और भी जो भी एक्वेटिक एनिमल्स रहते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके के एनिमल्स होते हैं। अ नेचुरल कम्युनिटी and its environment, that is the living and the non-living things together forms the ecosystem। All the living things and non-living things together forms the ecosystem। जितने भी जीवित चीजें हैं और जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो सारे को मिला करके हम क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम बोलते हैं। इकोसिस्टम एग्जिस्ट ऑन मेनी काइंड्स ऑफ लैंड्स, इन लेक्स, इन स्ट्रीम एंड इन ओशन। इकोसिस्टम बहुत सारी जगह एग्जिस्ट करते हैं, जैसे लैंड पे भी एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि लैंड पे भी लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों है।
लेक्स में, वाटर बॉडीज जो होते हैं उनमें भी लिविंग थिंग्स, बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स रहते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी होते हैं. एंड इकोसिस्टम कैन बी एज स्मॉल एज अ पडल एंड एज बिग एज अ फॉरेस्ट. इकोसिस्टम छोटा, बहुत ज्यादा छोटा भी हो सकता है और फॉरेस्ट की तरह बहुत बड़ा भी हो सकता है. इट जनरली कंटेन्स मेनी काइंड ऑफ लाइफ. फॉर एग्जाम्पल, a wheat field contains smaller plant species, insects, earthworms, rodents and many teeny organisms of the soil. तो हर जगह अलग अलग इकोसिस्टम है. छोटे इकोसिस्टम में भी बहुत सारे लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं और बड़े इकोसिस्टम में भी होते हैं. जैसे अगर कोई फार्मर कोई फार्म देखते हैं, कोई व्हीट फील्ड जैसे देखते हैं, तो वहां पे छोटे छोटे प्लांट के स्पेसिस भी हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट्स होंगे, अर्थवॉर्म्स होंगे, रोडेंट्स होंगे और भी बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होंगे. जैसे अर्थवॉर्म हुआ, उससे भी छोटे छोटे और भी वॉर्म्स होते हैं, वो सब होंगे. रोडेंट्स मतलब क्या होता है? रोडेंट्स चूहे का एक प्रजाति है, चूहे का एक स्पेसीज है, उसको रोडेंट बोलते हैं. ठीक है. तो बायोस्फीयर क्या होता है? जहां पे एटमोस्फियर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर तीनों ओवरलैप करता है और वहां पे लाइफ एग्जिस्ट करता है. ठीक है. ये देखिए, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फीयर तीनों को मिला करके बायोस्फीयर हो गया. हमारा चैप्टर तो यहाँ कंप्लीट होता है. अब आते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन पे. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? अंडरलाइन द करेक्ट आंसर. द मूवमेंट ऑफ द वाटर फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर इज कॉल्ड. जो वाटर का मूवमेंट होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? वाटर साइकिल. वाटर साइकिल वो प्रोसेस होता है जिससे वाटर घूम फिर के वापस अर्थ पे ही आता है. पहले अर्थ का जो वाटर है वो इवेपोरेट होकर के क्लाउड का फॉर्मेशन करता है. क्लाउड से जब वापस कंडेंस होकर के प्रेसिपिटेशन के बाद वो क्या होता है? पानी की तरह बारिश होकर के वो वापस धरती पे आता है, वापस ओशन में मिल जाता है. तो इसको क्या बोलते हैं? वाटर साइकिल. सेकेंड क्या है? द ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ इज. जो एयर अर्थ को सराउंडिंग, अर्थ के अराउंड जो एयर है उसको हम क्या बोलते हैं? एटमोस्फियर. उसको क्या बोलते हैं? एटमोस्फियर. थर्ड क्वेश्चन क्या है? द प्रोसेस ड्यूरिंग विच द वाटर फॉल्स फ्रॉम द क्लाउड टू द ग्राउंड एज रेनफॉल. वो प्रोसेस जिसमें वाटर क्लाउड से नीचे गिरता है, वो प्रोसेस जिसमें वाटर क्लाउड से नीचे गिरता है और बारिश होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन. उसको क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन. फोर्थ क्वेश्चन क्या है? द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ. द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज डैश. जो अर्थ का आउटर मोस्ट लेयर है उसको क्या बोलते हैं? क्रस्ट. क्यों? हमने पढ़ा था अर्थ का 3 लेयर होता है, क्रस्ट, मेंटल, कोर. कोर इज द सेंटर ऑफ द अर्थ. मेंटल इज एट द मिडल ऑफ द अर्थ. क्रस्ट इज एट द आउटर मोस्ट लेयर. क्रस्ट इज द आउटर मोस्ट लेयर. द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ. जो अर्थ का इनर मोस्ट लेयर है वो क्या है? कोर. कोर कहाँ होता है? सेंटर में होता है, अर्थ के सेंटर में होता है. सेकेंड क्वेश्चन है राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स. ट्रू फॉल्स लिखना है. तो पहला है द एटमोस्फियर इज द ब्लैंकेट ऑफ वाटर दैट सराउंड्स द अर्थ. एटमोस्फियर, वाटर, जो हमारा एटमोस्फियर है, इसमें आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट सही है या गलत है. तो पहला का क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि अर्थ के अराउंड जो वाटर, अर्थ के अराउंड वाटर जो है उसको हम लोग एटमोस्फियर बोलते हैं. तो ये तो फॉल्स है. क्यों? क्योंकि अर्थ के अराउंड, यहाँ फॉल्स लिखिए. क्यों? क्योंकि जो अर्थ के अराउंड जो एयर है उसको हम लोग एटमोस्फियर बोलते हैं. अर्थ के अराउंड जो एयर है उसको हम लोग एटमोस्फियर बोलते हैं, वाटर को नहीं. सेकंड क्वेश्चन क्या है? बायोस्फीयर. बायोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर डू नॉट ओवरलैप. तो ये बोल रहा है कि बायोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर ओवरलैप नहीं करते. ओवरलैप मतलब एक के ऊपर एक नहीं आते, मतलब साथ में नहीं आते. क्या ये सही है? गलत. क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो तीनों ओवरलैप कर रहे हैं, तभी तो बायोस्फीयर बन रहा है. जब एटमोस्फियर, हाइड्रोस्फीयर और ये ओवरलैप कर रहे हैं तभी तो हाइड्रोस्फीयर बन रहा है, तब तो बायोस्फीयर बन रहा है. तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है.
थर्ड क्वेश्चन क्या है, द स्ट्रॉन्ग रेज ऑफ अर्थ आर हार्मफुल फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो अर्थ का स्ट्रॉन्ग रेज होता है वो प्लांट्स और एनिमल्स के लिए हार्मफुल होता है। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। क्यों? क्योंकि ये जिस रेस की बात कर रहा है वो सनरेज होता है, मतलब अल्ट्रा वायलेट रेज, जो वो सन से निकलता है, अर्थ से नहीं। यहाँ क्या बोलता है, द स्ट्रॉन्ग रेज ऑफ अर्थ का यहाँ पे रेस के बारे में बात कर रहा है, पर ये तो गलत है। क्यों? क्योंकि जो सन से अल्ट्रा वायलेट रेज निकलते हैं वो हार्मफुल होते हैं, अर्थ से रेज नहीं निकलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, वाटर साइकिल इज अ कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ वाटर। जो वाटर साइकिल होता है वो वाटर का कंटिन्यूअस मूवमेंट होता है। तो ये ट्रू होगा कि हाँ वो वाटर इससे कंटिन्यूअसली मूव करता रहता है, तो ट्रू। फिफ्थ क्वेश्चन है, एयर इज अ मिक्स ऑफ ओनली कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। जो एयर है वो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का मिक्सचर है, तो इसका फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि जो एयर है, हमारा जो एटमोस्फियर है, उसमें बहुत सारे गैसेज है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऐसे बहुत सारे गैसेज हैं। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, फिलिंग द ब्लैंक्स। द रीजन ऑफ द अर्थ वेयर लिविंग थिंग्स आर फाउंड इज कॉल्ड। अर्थ का वो रीजन जहां पे लिविंग थिंग्स पाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं बायोस्फीयर। उसको क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर। BIOSPHERE, बायोस्फीयर। ये देखिए, द एरिया ऑफ द अर्थ वेयर लिविंग थिंग्स आर फाउंड इज कॉल्ड बायोस्फीयर। सेकेंड क्या है, द डैश इज द लेयर ऑफ गैसेस दैट सराउंड द अर्थ। यहाँ पे कोई ऐसा चीज है जो अर्थ के अराउंड जो गैसेस का लेयर है उसको हम क्या बोलते हैं? एटमोस्फियर। क्या बोलते हैं? एटमोस्फियर। ATMOSPHERE। थर्ड क्वेश्चन है, द लिविंग थिंग्स एंड द नॉन लिविंग थिंग्स इन एन इन्वायरमेंट टुगेदर मेक अप द डैश। जो अर्थ पे जो लिविंग थिंग्स है और नॉन लिविंग थिंग्स है वो टुगेदर मिल करके क्या बनाते हैं? जो अर्थ पर इकोसिस्टम बनाते हैं। अर्थ पर जो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स है वो एक साथ मिल करके इकोसिस्टम बनाते हैं। इकोसिस्टम। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, डैश इज द प्रोसेस इन विच सन हिट्स अप वाटर इन ओशन, रिवर, लेक एंड पॉन्ड्स एंड टर्न्स इट इनटू वेपर। एक ऐसा प्रोसेस जिससे सन जो वाटर बॉडीज में जो वाटर होते हैं उनको इवेपोरेट करके उनका वेपर बना देता है। ये इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन। क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन। EVAPORATION। इवेपोरेशन। इवेपोरेशन प्रोसेस में क्या होता है? सन की हीट की वजह से जो वाटर बॉडीज है उनका वाटर इवेपोरेट हो जाता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, ह्यूमंस एंड एनिमल्स ब्रीथ इन। जो ह्यूमंस और एनिमल्स होते हैं वो क्या चीज सांस लेते हैं, तो कौन सा गैस से लेते हैं? ऑक्सीजन। एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन योर एक्सरसाइज बुक। तो मैं आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ, एक बार आंसर समझा दूंगी, आप उसको वीडियो पॉज करके अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट मेक्स द अर्थ अ यूनिक प्लैनेट। अर्थ में क्या ऐसा चीज है जो उसको एक यूनिक प्लैनेट बनाता है? द अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट बिकॉज इट हैज द फीचर दैट मेक्स द लाइफ पॉसिबल ऑन अर्थ। अर्थ एक यूनिक प्लैनेट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिनकी वजह से यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। अर्थ पे कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिनकी वजह से यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, वाई इज द हाइड्रोस्फीयर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द अर्थ। हाइड्रोस्फीयर अर्थ का इम्पोर्टेंट पार्ट क्यों है? हाइड्रोस्फीयर इसका आंसर होगा, हाइड्रोस्फीयर इंक्लूड्स ऑल द वाटर ऑन द अर्थ सरफेस, द ओशन, स्ट्रीम्स एटसेट्रा। हाइड्रोस्फीयर है, उसमें क्या क्या होता है? वाटर जितने भी वाटर बॉडीज है उन सबको मिला करके हम लोग हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं, जैसे ओशन, स्ट्रीम्स।
लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन वाटर फॉर सर्वाइवल, सो हाइड्रोस्फीयर इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लैंड। जो लिविंग थिंग्स है वो बिना खाने के तो रह सकते, पर बिना पानी के नहीं रह सकते, वो कम्प्लीटली वाटर पे डिपेंडेंट होते हैं, तो अपने सर्वाइवल के लिए। इसीलिए हाइड्रोस्फीयर अर्थ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसीलिए हाइड्रोस्फीयर अर्थ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। यह इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अर्थ होगा, अर्थ। थर्ड क्वेश्चन क्या है? नेम द लेयर्स ऑफ द अर्थ। अर्थ की लेयर का नाम बताना है। अर्थ में 3 लेयर है, अर्थ में 3 लेयर है, क्रस्ट, मैंटल एंड कोर। क्रस्ट इज द आउटर मोस्ट लेयर, क्रस्ट इज द आउटर मोस्ट लेयर। मैंटल क्या है? वो मिडिल में होता है। थर्ड क्या है? कोर। इट इज एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, अर्थ के सेंटर में जो होता है वो कोर होता है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? डिस्क्राइब द प्रोसेस दैट कीप्स वाटर सर्कुलेटिंग थ्रू द एनवायरमेंट। वो प्रोसेस को आपको डिस्क्राइब करना है जिसमें वाटर सर्कुलेट होता रहता है एनवायरमेंट में। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? वाटर साइकिल। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? वाटर साइकिल। वाटर साइकिल इज द प्रोसेस विच कीप्स द वाटर सर्कुलेटिंग थ्रू द एनवायरमेंट। वाटर साइकिल वो प्रोसेस है जिससे वाटर एनवायरमेंट में सर्कुलेट होता रहता है। Under this, the water from the earth's surface gets evaporated and turns into the vapor. Water, इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो अर्थ सरफेस पे जो वाटर है वो इवेपोरेट होकर के वेपर बनाते हैं। The water vapor in the air cools down and changes back into the drop of water forming clouds. फिर क्या होता है? वो जो वेपर होते हैं वो ऊपर जाकर के ठंडे होते हैं, कूल डाउन होते हैं। उसके बाद वो लोग वो वाटर ड्रॉपलेट बनाते हैं, वो वाटर ड्रॉपलेट बनाते हैं और क्लाउड का फॉर्मेशन करते हैं। वो वाटर ड्रॉपलेट बना करके क्लाउड का फॉर्मेशन करते हैं। व्हेन द क्लाउड्स बिकम हेवी, वाटर फॉल्स ऑन द ग्राउंड एज रेन। और जब वो क्लाउड भारी हो जाते हैं, हेवी हो जाते हैं, तो क्या होता है कि जो पानी उसमें रहता है वो धरती पे आता है, वो वापस बारिश की तरह बारिश बनके वापस अर्थ पे आता है। दिस रेन वाटर फ्लोज बैक इनटू द ओशन, सीज एक्सेट्रा। दिस वाटर साइकिल गोज ऑन एंड ऑन। तो ये जो रेन वाटर है वो वापस जाकर इस तरह से ओशन और सीज में चले जाते हैं। और जो ये वाटर साइकिल है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वो बार बार यही चीज रिपीट होगा। ओशन में गया, फिर इवेपोरेट होके क्लाउड का फॉर्मेशन किया, फिर क्लाउड से वापस जब हेवी हो गया वो क्लाउड, तो वापस वो बारिश की तरह नीचे आ गया। तो ये प्रोसेस चलता रहता है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हमारा चैप्टर तो यहाँ कंप्लीट होता है। मिलते हैं कल। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।